जरा सोचिए विशाल हिमालय के बारे में, जिसे अक्सर एशिया का वाटर टावर कहा जाता है। ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये तो अरबों लोगों के लिए जिंदगी का सोर्स है। लेकिन आज ये वाटर टावर्स खतरे में हैं। इनकी बर्फ और ग्लेशियर बहुत ही खतरनाक रफ्तार से गायब हो रहे हैं। तो आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। आखिर वो कौन सी वजह है जो इन मजबूत ग्लेशियरों को इस तरह पिघला रही हैं? चलिए एक एक करके इन वजहों को समझते हैं। सबसे पहले चलिए जरा बड़ी पिक्चर देखते हैं। ये वो फैक्टर्स हैं जो हजारों किलोमीटर दूर से हिमालय पर अपना असर डाल रहे हैं। देखिए, पूरी दुनिया गर्म हो रही है, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन हिमालय वो ग्लोबल एवरेज से कहीं ज्यादा तेजी से गर्म हो रहा है। और इतनी ऊंचाई पर तापमान में जरा सी भी बढ़ोतरी बर्फ को पिघलाने के लिए काफी होती है। मतलब ये इलाका क्लाइमेट चेंज को लेकर बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है। और एक बहुत बड़ा बदलाव है। पहले क्या होता था? सर्दियों में खूब बर्फ गिरती थी, जो ग्लेशियरों के लिए एक तरह से खाने का काम करती थी। इससे वो मजबूत बने रहते थे। लेकिन अब क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया है, बर्फ की जगह बारिश हो रही है। और बारिश ग्लेशियरों को बनाती नहीं, बल्कि उन्हें और तेजी से पिघलाती है। और बात सिर्फ बर्फ की कमी की नहीं है, मानसून का जो पैटर्न है वो भी बदल गया है। अब बारिश कभी भी और अक्सर बहुत तेज होती है। इससे बर्फ की परतों को जमने का टाइम ही नहीं मिलता और ग्लेशियरों का जो स्ट्रक्चर है उसे सीधा सीधा नुकसान पहुंचता है। तो ये तो हुई बड़ी क्लाइमेट वाली बात। चलिए अब जरा उन चीजों पर फोकस करते हैं जो पहाड़ों में और उनके बिल्कुल आसपास हो रही हैं, यानी कि डायरेक्ट ह्यूमन इंपैक्ट। यहां पर एक बहुत बड़ा विलन है, ब्लैक कार्बन। आसान भाषा में इसे कालिक समझिए। यह प्रदूषण का एक बहुत ही पावरफुल फॉर्म है जो ग्लेशियरों के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका है। अब ये काम कैसे करता है? ये बहुत सिंपल लेकिन खतरनाक है। देखिए, सफेद बर्फ सूरज की रोशनी को वापस स्पेस में रिफ्लेक्ट कर देती है। लेकिन जब उस पर ब्लैक कार्बन की एक परत जम जाती है तो वो एक काले कंबल की तरह काम करती है। ये ज्यादा गर्मी सोखती है और नतीजा, बर्फ के पिघलने की स्पीड कई गुना बढ़ जाती है। ब्लैक कार्बन के अलावा और भी कई लोकल एक्टिविटीज हैं, जैसे कि जंगलों की कटाई, लगातार सड़कें और डैम बनाना और बढ़ता हुआ टूरिज्म। ये सब मिलकर हिमालय के नाजुक बैलेंस को बिगाड़ रहे हैं। इससे पूरा इकोसिस्टम और भी कमजोर हो रहा है। अब हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट पर आते हैं जो सच में बहुत चिंता की बात है। ये एक फीडबैक लूप है, एक ऐसा दुष्चक्र जहां पिघलने का नतीजा ही और ज्यादा पिघलने की वजह बन जाता है। जब ग्लेशियर पिघलते हैं तो ये पानी कहीं तो जाता है ना? अक्सर ये पानी ग्लेशियर के मुहाने पर जमा होकर बड़ी बड़ी झीलें बना लेता है। इन्हें ही हम हिमनद झीलें या ग्लेशियर लेक्स कहते हैं। ये एक तरह की सेल्फ डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। मतलब एक बार ये शुरू हो जाए तो ये खुद को और तेज करती चली जाती है। तो होता ये है कि ये जो नई झीलें बनी हैं वो गहरे रंग की होती हैं, और गहरे रंग की वजह से वो सफेद बर्फ के मुकाबले कहीं ज्यादा सूरज की गर्मी सोखती हैं। ये एक्स्ट्रा गर्मी झील के आसपास की बर्फ को और भी तेजी से पिघलाती है। इससे झील और बड़ी हो जाती है, वो और गर्मी सोखती है और ये खतरनाक साइकिल चलता रहता है। इससे ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स यानी GLOFS का खतरा भी बहुत बढ़ जाता है। तो अब सवाल ये है कि इन सब का मतलब क्या है? ये क्यों जरूरी है? क्योंकि ये सिर्फ दूर पहाड़ों में बर्फ पिघलने की कहानी नहीं है। इसका सीधा असर करोड़ों लोगों की जिंदगी पर पड़ने वाला है। और यहीं एक बहुत खतरनाक पैराडॉक्स है। अभी ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने की वजह से नदियों में पानी का बहाव बढ़ गया है, जिससे बाढ़ आ रही है। लेकिन ये बस कुछ समय के लिए है। एक बार जब ग्लेशियर बहुत ज्यादा सिकुड़ जाएंगे तो नदियों में पानी बहुत कम हो जाएगा, जिससे भयानक जल संकट पैदा होगा। और हम कोई छोटी मोटी नदियों की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं गंगा, यमुना, सिंधु, ब्रह्मपुत्र की। ये वो नदियां हैं जो पूरे साउथ एशिया की लाइफलाइन है। इन सभी का सोर्स हिमालय के ग्लेशियर ही हैं। और जब सोर्स ही सूखने लगेगा तो इसका असर कितना बड़ा होगा ये हम सोच भी नहीं सकते। तो कुल मिला के कहानी ये है, क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन और लोकल ह्यूमन एक्टिविटीज, ये सब मिलकर भारत और पूरे एशिया की वाटर सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा पैदा कर रहे हैं। तो ये पूरी पड़ताल हमें एक बहुत ही गंभीर सवाल के साथ छोड़ जाती है। एशिया के वाटर टावर्स खाली हो रहे हैं। जब इन जीवन देने वाली नदियों का पानी कम हो जाएगा तो क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसके नतीजों के बारे में हम सभी को सोचने की जरूरत है।